जिनवाणी चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र। डोली वाले कहते हैं हर एक से बाबूजी, सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भलो विराजे जी। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा, मधुबन के जंगलों में अमृत बरस रहा है। ये कुछ पंक्तियां हम लोग बचपन से अपने कानों में सुनते चले आ रहे हैं और हृदय में उस पवित्रतम तीर्थराज के प्रति गहन अनुभूति समाहित किए हुए हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में हमारे उस तीर्थराज को पर्यटन स्थल की सूची में समाहित कर लिया गया और इसी वर्ष उसका गजट भी पास कर दिया गया, जिसके संबंध में दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन, मुंबई में बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत अति अल्पसंख्यक समुदाय ने पूरे देश में जगह जगह पर एक आंदोलन प्रारंभ किया और इसका फल ये हुआ कि हमारे पक्ष में कुछ अच्छी बातें होने लगी हैं। यही कारण है कि आगरा नगर के भी समस्त जैन कवियों द्वारा सम्मित शिखर को पर्यटन स्थल की सूची से बाहर निकालने और पवित्रतम जैन तीर्थ घोषित करने के लिए एक हुंकार भरी जा रही है, जो आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत है। और इस हुंकार में हमारे साथ सहभागी बन रहे हैं हमारे ही आगरा के कवि आदरणीय अखिलेश जैन जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुरैना से भाई नमोकार जैन नमन जी, आदरणीय भूमिका जैन भूमि जी और हमारे वरिष्ठतम कवि शैलेश जैन शालिन जी। आगरा के जैन कवियों की हुंकार निश्चित रूप से सरकार को सोचने पर विवश ही नहीं मजबूर भी करेगी, क्योंकि सम्मित शिखर शिखर नहीं है, हम लोगों के प्राण हैं, आत्मा है। जैनों में जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें से 20-20 तीर्थंकर की निर्वाण स्थली है और न केवल 20 तीर्थंकरों की, कोटि कोटि मुनिराजों ने वहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया है। वहाँ का कण कण पूजा जाता है और उस तीर्थराज को ही अभी तक तो कुछ ही क्षेत्रों पर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगे और हम लोगों को दर्शन तक करना दुर्लभ हो गया था, परंतु अब सम्मित शिखर पर जब बन आई तो सारा समुदाय एकत्रित है। आइए हम सभी लोग आगरा के जैन कवियों के साथ एक बार जिनवाणी चैनल के दर्शकों के साथ भरते हैं हुंकार। मैं निवेदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत करने हेतु, मंगलाचरण करने हेतु आदरणीय भूमिका जी को वे मंगलाचरण करते हुए इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। आदरणीय भूमिका जी। जिनवाणी चैनल के सभी सुधी दर्शकों को भूमिका जैन का और हम सब कवियों का सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि हम सबको पता है कि जिस विषय के अंतर्गत आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, मैं इस कवि सम्मेलन का, जिसका कि उद्देश्य हमारा शिखर जी को बचाना है, उसमें अपने कुछ शब्द पुष्प रखने की आप सबसे अनुमति चाहती हूँ। स्वागत। सबसे छोटी कलम साधिका का वंदन स्वीकार करो, शब्दों के द्वारा करती हूँ अभिनंदन स्वीकार करो। हे माँ शारद मैं मानस सा पावन मन वच तन लेकर करती हूँ आवाहन, मेरा आवाहन स्वीकार करो, करती हूँ आवाहन मेरा। और आवाहन इस हुंकार का इन शब्दों के माध्यम से। पदवंदना करूं मैं बागेश्वरी भवानी, पदवंदना करूं मैं बागेश्वरी भवानी। तुम ही प्रथम नमामि, तुमको प्रथम नमामि। पदवंदना करूं मैं
वागेश्वरी भवानी। मसीतूलिका का अर्चन, विद्या की सब विधाएं। मसीतूलिका का अर्चन, विद्या की सब विधाएं। जग को सिखाई तुमने, जीने की ये कलाएं। महिमा तुम्हारी माता, महिमा तुम्हारी माता। तिहु लोक ने है जानी, तुम ही प्रथम नमामि। तुमको प्रथम नमामि, पदवंदना करूं मैं। वागेश्वरी भवानी, वागेश्वरी भवानी, वागेश्वरी भवानी। वाह, बहुत मंगलमय मंगलाचरण के साथ समस्त जैन कवियों की ये हुंकार सम्मेद शिखर तीर्थराज को बचाने के लिए तो है ही है, साथ ही साथ हमारे जो अन्य तीर्थ क्षेत्र गिरनार, शत्रुंजय, मांगीतुंगी, हस्तिनापुर, खंडगिरी, उदयगिरी, नैनागिरी, द्रोणगिरी, सोनागिरी, इन सब क्षेत्रों के लिए भी हुंकार भर रहे हैं कि धर्म हमारा प्राणों से प्यारा, गूंज रही हर गली गली। धर्म हमारा प्राणों से प्यारा, गूंज रहा हर गली गली। हमें तीर्थ से, हमी से तीर्थ बचाने चाल चल गए महाबली। हम शांति के दूत विश्व में, महावीर के हैं अनुचर। हम शांति के दूत विश्व में, महावीर के हैं अनुचर। यह सम्मान हमारा गौरव, यह सम्मान हमारा गौरव, शाश्वत श्री सम्मेद शिखर। यह सम्मान हमारा गौरव, शाश्वत श्री सम्मेद शिखर। कि पावनता कण कण में जिसके बदनाम नहीं होने देंगे, पावनता कण कण में जिसके बदनाम नहीं होने देंगे। शील तपस्या व्रत संयम का नाम नहीं मिटने देंगे, शील तपस्या व्रत संयम का नाम नहीं मिटने देंगे। और कान खोलकर सुनो साथियों, इतिहास नहीं बनने देना। कान खोलकर सुनो साथियों, इतिहास नहीं बनने देना। और शाश्वत भूमि तीर्थराज पर पर्यटन नहीं चलने देना, शाश्वत भूमि तीर्थराज पर पर्यटन नहीं चलने देना। और यही उद्घोष लेते हुए हुंकार भरने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, मुरैना से हमारे बीच आए हैं भाई नमोकार्जन नमन, जो हिंदी साहित्यिक मंचों के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं और जैनत्व को पुष्ट करने के लिए अपनी कलम, धारदार कलम चलाते हैं। मैं बड़े अदब से आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय नमोकार भाई नमन को, वे आएँ और अपनी रचना प्रस्तुत करें। नमोकार भाई नमन। जिनवाणी चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र करते हुए, आज जिस प्रकार की आपत्ति, जिस प्रकार की विपदा हमारे जैन समाज पर आ पड़ी है, इसके लिए विगत काफ़ी दिनों से जो आंदोलन समूचे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, और यह आंदोलन केवल मात्र जैन समाज ही नहीं अपितु प्रत्येक हिंदू समाज का व्यक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़ा हुआ है। चूंकि हमने भी जब आवश्यकता पड़ी अयोध्या में राम जन्मभूमि के समर्थन में बड़े बड़े मंचों से जब कविताएं पढ़ी, तो आज समूचे समाज का, सभी वर्गों का यह दायित्व भी बनता है, जब हम उनसे अपेक्षाएं करते हैं कि आज जब हमारा प्राण रूपी हमारे शाश्वत तीर्थराज पर आँच आई है, सरकारों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एक पवित्र भूमि को पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए, मनोरंजन का केंद्र बनाने के लिए, तो जिन शब्दावलियों के द्वारा हमारे अग्रज भाई गणतंत्र जी ने मुझे आवाज दी है, चूंकि हम जैनों का बड़ा योगदान है इस देश की अर्थव्यवस्था में, जब आवश्यकता पड़ती है तो हमने भामा शाह का नाम सुना है, टोडरमल जैन का नाम सुना है, चाहे हमने वीर अभिनंदन का नाम सुना है। हमारी एक बड़ी, हम भले ही संख्या में अल्प हों मगर हमारा बड़ा योगदान है इस देश को चलाने में। तब कहीं कहा है कि यहां पर आन जिंदा है, यहां पर ज्ञान जिंदा है, यहां पर मान जिंदा है, यहां पर ज्ञान जिंदा है, यहां पर मान जिंदा है, यहां पर ज्ञान जिंदा है। संतों और मुनियों का सदा सम्मान जिंदा है कि वक्त पड़ने पर होली
होली लहू की खेल लेंगे हम, कि वक्त पड़ने पर होली लहू की खेल लेंगे हम जैनों के ही दम पर ये हिंदुस्तान जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है, दम पर ये हिंदुस्तान जिंदा है। अक्सर हम ओज की बात करते हैं मगर हम अहिंसक हैं। हमारा धर्म हमें यह सिखाता है कि गोली का जवाब गाली से भी नहीं, मगर कहीं जब आवश्यकता पड़ती है तो हमें यह कहना पड़ेगा। अकलंक और निकलंक जैसे वीरों के बलिदानों पर खड़ा हुआ यह जैन धर्म जब आवश्यकता पड़ेगा तो क्षत्रिय धर्म को अपनाना नहीं भूलेगा। तब कहीं हमने कहा कि उन्मादी हम नहीं मगर हम धर्मों के रखवाले हैं, कि उन्मादी हम नहीं मगर हम धर्मों के रखवाले हैं। अभिनंदन से वीर देश पर मरने मिटने वाले हैं। और सरकारें अब भ्रम ना पाले, कि सरकारें अब भ्रम ना पाले, झुका हमें ना पाएगी। पूरी दुनिया देखेगी हम कितने हिम्मत वाले हैं। पूरी दुनिया देखेगी हम कितने हिम्मत वाले हैं। बहुत शानदार। इस जैन समाज को पुनः जागृत करते हुए जो अभी तक घरों से नहीं निकले हों, वो अपने इस शाश्वत तीर्थराज को बचाने के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बने। कि हम कर्जा खाए बैठे हैं अकलंक देव से दानी का, कि हम कर्जा खाए बैठे हैं अकलंक देव से दानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उन वीरों की कुर्बानी का। तो भामाशाहों से मानी का मान बचाना है हमको, कि भामाशाहों से मानी का मान बचाना है हमको। और जैन धर्म का लुटता स्वाभिमान बचाना क्या बात है, क्या बात है। जैन धर्म का लुटता स्वाभिमान बचाना है हमको। इसी संबंध में एक छोटी सी रचना कि ऋषभ देव से महावीर तक 24 भगवान की, कि ऋषभ देव से महावीर तक 24 भगवान की। और रक्षा करना आता हमको अपने स्वाभिमान की, जिसका कण कण पूजा जाता शीश नवाया जाता है। सम्मेद शिखर के बारे में कहा जाता है एक बार भावों से जो बंद ना कर देता है उसे त्रियंच और नरक गति का बंद नहीं होता। तब कहीं कहा है कि ऋषभ देव से महावीर तक 24 भगवान की, रक्षा करना आता हमको अपने स्वाभिमान की, जिसका कण कण पूजा जाता शीश नवाया जाता है, जिसको प्रतिदिन शुद्ध हृदय से अर्घ चढ़ाया जाता है, जिस पर्वत के पाषाणों में अरिहंतों की मूरत है। त्याग तपस्या दया क्षमा की सबको आज जरूरत है। तो मन के अविचल भावों में बसता ये तीर्थ हमारा है, कि मन के अविचल भावों में बसता ये तीर्थ हमारा है। और गंगा धाम के जैसा पूजित हमको तीर्थ हमारा है, गौ माता के जैसा पूजित हमको तीर्थ हमारा है, और प्राणों से भी ज्यादा प्यारा हमको तीर्थ हमारा है। प्राणों से भी ज्यादा प्यारा हमको तीर्थ हमारा है। और टोक टोक पर ध्वजा धर्म की ये पैगाम सुनाती है, कि टोक टोक पर ध्वजा धर्म की ये पैगाम सुनाती है। विश्व शांति हित सबको ही ये अनुपम पाठ पढ़ाती है। तो निर्वाण भूमि ये स्वर्ग से सुंदर, कि निर्वाण भूमि ये स्वर्ग से सुंदर जैन धर्म की आन है, जैन धर्म की गौरव गाथा मुनियों का सम्मान है। तो कभी नहीं हम याचक वन आरक्षण मांगा है हमने। क्या बात है, हम सरकारों से कोई याचना नहीं करते, हम कोई भीख नहीं मांगते, हमारा अधिकार है सम्मेद शिखर और उसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे। सब कहा है कि कभी नहीं हम याचक वन आरक्षण मांगा है हमने, कि कभी नहीं हम याचक वन आरक्षण मांगा है हमने, कभी नहीं पिछड़ापन खुद को हीन बताया है हमने, कभी नहीं दंगा फसाद या देश जलाया है हमने। और अर्थव्यवस्था हमसे है, परिवेश बचाया है हमने। क्या बात है, अर्थव्यवस्था हमसे है, परिवेश बचाया है हमने। पर मंसूबे सरकारों की जब जब नादानी करते हो, महज वोट बैंक के खातिर शैतानी पर उतरे हो, तो नम्र निवेदन है हमसे, कि नम्र निवेदन है हमसे अपना ये मान नहीं छीनो, कि नम्र निवेदन है हमसे अपना ये मान नहीं छीनो। और पुरखों ने जो रखी सलामत कोई शान नहीं छीनो। तो निकलंक देव की परिपाटी का स्वाभिमान नहीं छीनो। और भामाशाह ने किया समर्पण वो अभिमान नहीं छीनो। कि हम अपनी पर आए यदि तो, कि हम अपनी पर आए यदि तो काम बड़ा कर जाएंगे। और तीर्थराज पर आच जो आई संग्राम खड़ा कर जाएंगे। और नाकाम तुम्हारे मंसूबों की, कि नाकाम तुम्हारे मंसूबों की चाल नहीं चलने देंगे। और तीर्थराज को मनोरंजन का पर्याय नहीं बनने देंगे। वाह, तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय, को फिर गिरनार नहीं बनने देंगे। और चंद 4-6 पंक्तियां और, जैसा गणतंत्र भाई ने कहा कि हम शांति प्रिय समाज है, मगर यदि कहीं शांति को हमारी कायरता समझ लिया जाए तो हम कहना चाहेंगे कि शांति के चक्कर में अपने कितने घर बार जले, कि शांति के चक्कर में अपने कितने घर बार जले। शांति के चक्कर में ही आस्तीनों में सांप पले, शांति के चक्कर में हमने अपनों को खोया है। और शांति के चक्कर में ही बीजों को बोया है। और शांति के चक्कर में ही हरदम जख्म सहा है जी। और शांति के चक्कर में ही हरदम रक्त बहा है। शांति का मतलब क्या? अरे शांति का मतलब क्या? हम दहशतगर्दी सहते जाएं। और ज्यादा शांति का मतलब क्या? मां को डायन कहते जाएं। अरे शांति के चक्कर में, अरे शांति के चक्कर में तुम अपना अस्तित्व मिटा दोगे। और ज्यादा शांति के चक्कर में
ये भारत वर्ष लुटा दोगे, ओहो। ज्यादा शांति के चक्कर में ये पावन भारत- तीर्थ लुटा दोगे। ओहो, सभी बहुत को बहुत सादर जय जिनेंद्र। बहुत जय बहुत भारत। बहुत बहुत शानदार भाई नमन जी। ये हुंकार निश्चित रूप से उस सिंहासन को भी सुनाई दे रही है। ये हुंकार आगरा के जैन कवियों की समूचे भूमंडल, समूचे परिवेश में फैल रही है। और ये गगन मंडल से ये आवाज निकल रही है कि प्राणों से भी प्यारा है संवेद शिखर, प्राणों से भी प्यारा है। बहुत शानदार रचना भाई नमोकार जैन ने हमारे सामने रखी है। क्यों रखी है? ये वो दर्द है, ये वो कराह है जो शिखर जी से चल कर के हम सभी के हृदय में इतना आंदोलन पैदा कर गई कि आमरण अनशन जैसी नौबत आ गई। हमारे एक संत ने 8 दिन 10 दिन पहले आमरण अनशन किया और उनके देह त्याग समाधि मरण जैसी स्थिति तक बन गई। और ना जाने कितने लोग अभी घरों में बैठ करके इसी तरीके का अनशन करके बैठे हुए हैं, कितने त्याग करके बैठे हुए हैं। कब तक आखिरकार ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनेगी? उन्हें सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्योंकि खाली मकानों में तख्तियां अच्छी नहीं लगती, खाली मकानों में तख्तियां अच्छी नहीं लगती, दीवारों पर लिखी फब्तियां अच्छी नहीं लगती। और जहां कण कण बताता हो महत्ता त्याग संयम की, जहां कण कण बताता हो महत्ता त्याग संयम की, शिखर पर डोलती फिरती ये मस्तियां अच्छी नहीं लगती, शिखर पर डोलती फिरती ये मस्तियां अच्छी नहीं लगती। तब हम लोगों का खून खौला है। आखिरकार हम लोग भी क्षत्रिय धर्म वाले लोग हैं, क्षात्र धर्म वाले लोग हैं, 24 के 24 तीर्थंकर क्षात्र धर्म निभाने वाले लोग हैं, जैनत्व की परिपाटी को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। उसी परिपाटी को आगे बढ़ाने हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज से 4-5 साल पहले जिन्होंने इसी नोटिफिकेशन का जब जारी हुआ था 2018 में, उसी समय अपनी एक रचना प्रस्तुत की थी, ये अंदेशा लगाया था। दूरदर्शिता में 5 साल बाद आज पुनः उनसे हम वही गीत सुनने वाले हैं। मैं बड़े मन से आमंत्रित कर रहा हूं भाई अखिलेश जैन जी को, वे आए और सम्मेद शिखर पर अपनी रचना प्रस्तुत करते हुए आगरा के जैन कवियों के साथ समस्त तीर्थों की संरक्षा हेतु भरे हुंकार। सभी साथियों को, सभी दर्शकों को जय जिनेंद्र करते हुए मैं अपनी एक रचना सुनाना चाहता हूं। अभी जब अनशन चल रहा था संजय भैया का, तो मैंने उनके चरणों में ये रचना प्रस्तुत की थी। स्वागत है भाई। मैं आज मन से पढ़ता हूँ। हर एक मन में रोष उठा है, हर एक मन में ज्वाला है, नहीं जानता कोई अब कल क्या होने वाला है। बलिदानों के जत्थे चले हैं, वीर सजे तलवारों से, शिखर समेत पुकार रहा है, बचा लो मुझे हत्यारों से। शिखर समेत पुकार रहा है, बचा लो मुझे हत्यारों से। तीर्थराज की कसम हमें है, मान नहीं घटने देंगे। हम मिट जाएंगे लेकिन शिखर जी नहीं मिटने देंगे। क्या बात हम है। मिट जाएंगे लेकिन शिखर जी नहीं मिटने देंगे। वाह। सरकारी ये षड्यंत्र गहरा जिसमें भूगद्दारी की, सरकारी ये साजिश गहरी जिसमें भूगद्दारी की। वक्त मांग रहा है कीमत अब हमसे खुददारी की। पर्यटन स्थल बना के तीर्थ को झूठा कर डालोगे। पर्यटन स्थल बना के तीर्थ को झूठा कर डालोगे। पवित्र क्षेत्र की पवित्रता में भोगी डाका डालोगे। बीतरागी की थाती पर, बीतरागी की थाती पर राग नहीं लिखने देंगे। हम मिट जाएंगे बहुत बढ़िया, लेकिन वाह। शिखर जी नहीं मिटने मिटने देंगे। हम मिट जाएंगे लेकिन शिखर जी नहीं मिटने देंगे। और अनशन पे बैठे हुए उस व्यक्ति के, संजय जी के, मैंने चरण स्पर्श किए। 7वां दिन उन्हें अनशन का था, तब वो पंक्तियां उनके चरणों में निवेदित करता हूँ। नमन तुम्हें है वीर योद्धा जो अनशन पर तुम बैठ गए। नमन तुम्हें है वीर योद्धा जो अनशन पर तुम बैठ गए।
त्याग दिया है अन्न जल और मृत्यु पर ऐंठ गए। ये चिंगारी ज्वाला बनकर भस्म करेगी बैरी को। शिखर समेत पुकार रहा है अपने हर एक प्रहरी को। क्या बात है। अमर्यादित वस्तु व्यक्ति को, अमर्यादित वस्तु व्यक्ति को तनिक नहीं घुसने देंगे। हम मिट जाएंगे लेकिन शिखर जी नहीं मिटने देंगे। क्या बात है। हम मिट जाएंगे लेकिन शिखर जी नहीं मिटने देंगे। एक सवाल यहाँ मुझसे लोगों ने किया कि इतना बड़ा स्टेप सरकार ने ले लिया और आप लोगों ने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया, ना कहीं बसें जलाई, ना कहीं ट्रेन रोकी, कहाँ ना कहीं रास्ता जाम किया। मैं सभी दर्शकों से, सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये देश हमारा है। हम भामाशाह बन के इस देश का निर्माण करते हैं। ये देश हमारी माँ है। हम इस देश का 1 रुपये का नुकसान नहीं कर सकते। हम इस देश के निर्माण में हमेशा हमेशा सहायक रहेंगे। हमेशा हमारा ये वादा है देश से, ये देश हमारा है। तो ना कोई, ना विदेशी आक्रांता, ना अन्य मुल्क से आए हैं। ना विदेशी आक्रांता, ना अन्य मुल्क से आए हैं। इसी सनातन जननी जन्म भूमि भारत के जाए हैं। जूनागढ़ में सज रहा वो गिरनार हमारा है। पालीताना तीरथ हमको प्राणों से भी प्यारा है। किसी तीर्थ क्षेत्र में अब हम, किसी तीर्थ क्षेत्र में अब हम सेंध नहीं लगने देंगे। क्या बात है। जाएंगे लेकिन शिखर जी नहीं मिटने देंगे। आज नहीं तो कल ये भारत, सुनिएगा, आज नहीं तो कल ये भारत दृश्य अलबेला देखेगा। दिल्ली की सड़कों पर बस जैनों का रेला देखेगा। है हथियार अहिंसा का पर मरने से नहीं डरते। निकलंक के वंशज हैं और आहा भी नहीं करते। अपना लहू चढ़ा देंगे पर, अपना लहू चढ़ा देंगे पर मांस नहीं बिकने देंगे। हम मिट जाएंगे लेकिन शिखर जी नहीं मिटने देंगे। हम मिट जाएंगे लेकिन शिखर जी नहीं मिटने देंगे। और कुछ पंक्तियां उस रचना की सुनाता हूं जो मैंने 4 वर्ष पहले लिखी। मुझे लगता है अगर मैं वो बात नहीं करूंगा तो आज मेरी बात अधूरी रह जाएगी। ये मुझे अंदेशा था, सरकार जिस तरह से साजिश बना रही थी और हम जैन लोगों को उससे परेशानी क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं और वो समस्याएं हैं जो आने शुरू हो गई और आगे आएंगी। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक एक पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा कि समय शिखर हमारे लिए क्या है। आँखों में जो बहता रहा पानी बनकर, आँखों में जो बहता रहा पानी बनकर, सांसों में समाया है रवानी बनकर, जीवन में बसा जिंदगानी बनकर, तीर्थंकरों की निशानी बनकर, उस पर टूटा अब संकट प्रखर, खतरे में अपना सम्मेद शिखर, खतरे में अपना सम्मेद शिखर, सुनो क्षत्रिय अब धर्म निभाना है, सुनो क्षत्रिय अब धर्म निभाना है, प्राण चले जाएं शिखर जी बचाना है, प्राण चले जाएं शिखर जी बचाना है। क्या है शिखर जी हमारे लिए? शाश्वत तीर्थ हमारा शिखर जी, दुनिया में सबसे है न्यारा शिखर जी, जैनों का तो चंदा और तारा शिखर जी, हमको प्राणों से भी प्यारा शिखर जी, सरकार साजिश से हड़प रही है, आत्मा धर्म की तड़प रही है, आत्मा धर्म की तड़प रही है, तीर्थ को पर्यटन, तीर्थ को पर्यटन नहीं बनाना है, प्राण चले जाएं शिखर जी बचाना है,
प्राण चले जाएं शिखर जी बचा। और सरकार ने क्या किया है मैं बताता हूँ अब, जिससे हमें रोष है, हमें जिससे दिक्कतें हैं। सरकार कब्जा वहाँ जमा रही है, सरकार कब्जा वहाँ जमा रही है, हेलीपैड बना सड़क बना रही है, बरांग बुरु का मंदिर अब बनाएगी, भीड़ आदिवासियों की बढ़ती जाएगी, अल्पसंख्यकों की दबेगी आवाज, बहुसंख्यकों का हो जाएगा राज, गिरनार जैसा हाल हो ही जाना है, प्राण चले जाएं शिखर जी बचाना है, प्राण चले जाएं शिखर जी बचाना है। सब मुनि साधुओं को कर दो ये खबर, अति शीघ्र पहुँचे वे समेध शिखर, अपने शिखर जी को लग गई है नजर, सरकार जुल्म कर रही हम पर, आमरण अनशन होगा यही प्रण, शिखर जी बचाओ महा आंदोलन, शिखर जी बचाओ महा आंदोलन, अपने प्राणों का अर्घ चढ़ाना है, प्राण चले जाएं शिखर जी बचाना है। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं मैं कि शिखर जी हमारे लिए क्या है। शिखर जी हमारी अरे पहचान है, शिखर जी हमारी अरे पहचान है, शरीर माटी है शिखर जी जान है, इससे तो जिंदा अपना स्वाभिमान है, इसके बिना तो जीवन शमशान है, जैनियों तुम्हें है पारस नाथ की कसम, जैनियों तुम्हें है पारस नाथ की कसम, दिल्ली चलो मचा दो हड़कम, अपने तीरथ का ऋण चुकाना है, पारस बाबा का ऋण चुकाना है, प्राण चले जाएं शिखर जी बचाना है, प्राण चले जाएं शिखर जी बचाना है। धन्यवाद। चले जाएं शिखर जी बचाना है। आज जगह जगह पर, गली गली में, हर जगह पर, हर जगह आप सुबह से उठ करके देखें, रात में देखें, दिन में देखें, केवल एक ही स्वर गूंज रहा है कि सम्मेद शिखर बचाना है, सम्मेद शिखर बचाना है, जैन तीर्थ बनाना है, जैन तीर्थ बचाना है। बच्चा बच्चा बोल रहा है, सिंहासन अब डोल रहा है, बच्चा बच्चा बोल रहा है, सिंहासन अब डोल रहा है, और आवाजों का शंखनाद सुन। बच्चा बच्चा बोल रहा है, सिंहासन अब डोल रहा है, आवाजों का शंखनाद सुन, तीरथ तीरथ बोल रहा है, तीरथ तीरथ बोल रहा है। और ये आवाज़ें ऐसे ही नहीं है, जब अंतर में चुभती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कराह निकलती है, तब बाहर से आह निकलती है, और ये आह आपको तबाह कर जाएगी। इसलिए अभी भी समय है, वक्त है, संभल जाइए, समझ जाइए, जैन तीर्थों की पवित्रता को खंडित मत कीजिए, क्योंकि यहाँ हथौड़े हैं तो कुम्हार जैसी अंदर से लगने वाली थाप भी है। हम ओज में गरजना भी जानते हैं, तो हम काले काले बादल बनकर के सुरीले सुर मिलाते हुए भयंकर बारिश करना भी जानते हैं। हमारे अगर तेवर तीखे हैं तो हम मीठी चीज़ें भी रखते हैं, संभवतः आपको उससे शुगर भी हो सकती है। संभलिएगा हे शासन के नायकों, हमारे तीर्थ को तीर्थ रहने दिया जाए, हमारे तीर्थों की पवित्रता को भंग मत कीजिए, क्योंकि जो हिम्मत हो भुजाओं में तो सागर पार होते हैं, जो हिम्मत हो भुजाओं में तो सागर पार होते हैं। कथानक उनके बनते हैं जो खुद खुददार होते हैं, कथानक उनके बनते हैं जो खुद खुददार होते हैं, और बदल जाती है किस्मत भी जो रखते हौसले दम के, बदल जाती है किस्मत भी जो रखते हौसले दम के। बने इतिहास उनके ही जो हिम्मतदार होते हैं, बने इतिहास उनके ही जो हिम्मतदार होते हैं। मैं बड़े अदब से, बड़े मन से आवाज़ दे रहा हूँ, यद्यपि वो गीतकार है, सुरीला गीतकार है, इसके बावजूद भी हुंकार कर भरने में पीछे नहीं है। कहा जाता है कि
शस्त्रों का वार जितना प्रहार नहीं करता है, शब्दों का प्रहार उतना भारी होता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं बड़े मन से अपने बड़े भाई अग्रज आदरणीय शैलेश जैन शालीन को, वे आएं और अपनी सुरीली धुन में हुंकार भरें ताकि शासन चेते और पर्यटन स्थल से हमारे जैन तीर्थ घोषित करने में सहभागी बने। आदरणीय शैलेश जैन शालीन। परम सम्मानित सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। और इस आगरा की धरती से जिनवाणी के इस पवित्र चैनल के माध्यम से आज हम सभी साहित्यकार एक ज्वलंत विषय को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी ने अपनी अभिव्यक्ति को इस विषय पर अभिव्यक्त किया है। मैं कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। स्वागत है एक गीत के माध्यम से। जिम्मेदारी लो सरकारें तुम भी तीर्थ सुरक्षा की, वाह। जन जन की आवाज उठेंगी, उठे पुकारें बच्चा की, जन जन की आवाज उठेंगी, उठे पुकारें बच्चा की, जिम्मेदारी लो सरकारें तुम भी तीर्थ सुरक्षा की, जिम्मेदारी लो सरकारें तुम भी तीर्थ सुरक्षा की, सिद्ध क्षेत्र की श्रद्धा पर तू तथा कथित कोई कथन न कर। क्या बात है। सिद्ध क्षेत्र की श्रद्धा पर तू तथा कथित कोई कथन न कर, दर्शन की पावन बेला में देशाटन का जतन न कर, दर्शन की पावन बेला में देशाटन का जतन न कर, जिनवर के उत्तुंग शिखर पर भोगी भ्रमण नहीं होगा। क्या बात है, क्या जिनवर के उत्तुंग शिखर पर भोगी भ्रमण नहीं होगा, संत के पंथ विराग वसंत का हे मंत तू पतन न कर। क्या बात है, वाह। संत के पंथ विराग बसंत का हे मंत तू पतन न कर, जैन धर्म के इतिहासों की तुमने नहीं समीक्षा की। क्या बात है, वाह। जैन धर्म के इतिहासों की तुमने नहीं समीक्षा की, जिम्मेदारी लो सरकारें तुम भी तीर्थ सुरक्षा की, जिम्मेदारी लो सरकारें तुम भी तीर्थ सुरक्षा की। और क्या चाहते हैं और कौन चाहेगा इन बातों को इन पंक्तियों के माध्यम से कि चाहेगा यह कौन कि अपना भ्रष्ट धर्म भी हो जाए, चाहेगा यह कौन कि अपना भ्रष्ट धर्म भी हो जाए, चाहेगा यह कौन कि फिर माहौल गरम भी हो जाए, चाहेगा फिर कौन कि ये माहौल गरम भी हो जाए, चाहेगा यह कौन कि इस सम्मेद शिखर की गाथा में, चाहेगा यह कौन कि इस सम्मेद शिखर की गाथा में, ना समझी नादानी में दुष्कृत्य कर्म भी हो जाए, ना समझी नादानी में दुष्कृत्य कर्म भी हो जाए, झारखंड में खंडित ना हो आवश्यक अभिरक्षा की। क्या बात है कि झारखंड में खंडित ना हो आवश्यक अभिरक्षा की, जिम्मेदारी लो सरकारें तुम भी तीर्थ सुरक्षा की, जिम्मेदारी लो सरकारें तुम भी तीर्थ सुरक्षा की। और ये भूमि किस तरह की है, इस भूमि को हम किस प्रकार से अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वो चार पंक्तियां देखिएगा। स्वागत है कि बंदन अभिनंदन की भूमि करो प्रणाम शिखर जी है, वंदन अभिनंदन की भूमि करो प्रणाम शिखर जी है, पावन पूजित स्थल है नहीं रास्ता आम शिखर जी है, क्या पावन पूजित स्थल है नहीं रास्ता आम शिखर जी है, मस्ती की बस्ती न बसेगी सस्ती अधम सियासत से। क्या बात है कि मस्ती की बस्ती न बसेगी सस्ती अधम सियासत से, जैन धर्म के मुनिराजों की मुक्ति धाम शिखर जी क्या है, बात है, जैन धर्म के मुनिराजों की मुक्ति धाम शिखर जी है, वहाँ पार्टी नहीं चलेगी बर्गर पेटी पिज्जा की,
वहाँ पार्टी नहीं चलेंगी, बर्गर पेटीज पिज्जा की। जिम्मेदारी लो सरकारें, तुम भी तीर्थ सुरक्षा की। जिम्मेदारी लो सरकारें, तुम भी तीर्थ सुरक्षा की। और ये जो विषय जो आया है, जो बेमौसम, बेसमय, असमय, जो इन्होंने एक ऐसा ज्वलंत विषय जो खड़ा किया, कड़ाके की ठंड में सड़कों पे आंदोलन चल रहा है। 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है भाई साहब। कि ऋषियों के पावन पर्वत पर बैर अकारण कर डाला। ऋषियों के पावन पर्वत पर बैर अकारण कर डाला। हमने तो जिनवाणी का मन में निर्धारण कर डाला। हमने तो जिनवाणी का मन में निर्धारण कर डाला। जिसने फेरी कर डाली संवेद शिखर के पर्वत की। जिसने फेरी कर डाली संवेद शिखर के पर्वत की। उसने पशुगत योनि का सर्वदा निवारण कर डाला। क्या बात है। उसने पशुगत योनि का सर्वदा निवारण कर डाला। उसने पशुगत योनि का सर्वदा निवारण कर डाला। पूरी होती इसी शिखर पर जिसने यहाँ मुमुक्षा की। पूरी होती इसी शिखर पर जिसने यहाँ मुमुक्षा की। जिम्मेदारी लो सरकारें, तुम भी तीर्थ सुरक्षा की। जिम्मेदारी लो सरकारें, तुम भी तीर्थ सुरक्षा की। और झारखंड की सरकार एवं समस्त पूरे भारत की सरकार को एक संकेत करते हैं, एक निवेदन करते हैं। और वो निवेदन संपूर्ण जैन समाज की ओर से यहाँ से आगरा की धरती से पहुंचता है। स्वागत कि सुन लो ए सरकार, वहां पर प्रेमालाप नहीं होगा। क्योंकि जो अजैन लोग वहां पर जाएंगे और वो पिकनिक स्पॉट जब बनाएंगे तो वहां पर किसी प्रकार की ये रसधार वहां बना रहे की स्थिति में वो सम्य शिखर नहीं है। कि सुन लो ए सरकार, वहां पर प्रेमालाप नहीं होगा। सुन लो ए सरकार, वहां पर प्रेमालाप नहीं होगा। सुन लो ए सरकार, अनर्गल वहां प्रलाप नहीं होगा। सुन लो ए सरकार, अनर्गल वहां प्रलाप नहीं होगा। सुन लो ए सरकार, निवेदन केवल बस इतना सा है। सुन लो ए सरकार, निवेदन केवल बस इतना सा है। लो वापस फरमान कि तुमको पश्चाताप नहीं होगा। लो वापस फरमान कि तुमको पश्चाताप नहीं होगा। लड़ने भिड़ने की ना हमने तुमसे कोई इच्छा की। लड़ने भिड़ने की ना हमने कोई तुमसे इच्छा की। जिम्मेदारी लो सरकार, तुम भी तीर्थ सुरक्षा की। जिम्मेदारी लो सरकार, तुम भी तीर्थ सुरक्षा की। जन जन की आवाज उठेंगी, उठें पुकारें बच्चा की। जन जन की आवाज उठेंगी, उठें पुकारें बच्चा की। जिम्मेदारी लो सरकार, तुम भी तीर्थ सुरक्षा की। जिम्मेदारी लो सरकारें, तुम भी तीर्थ सुरक्षा की। जिम्मेदारी लो सरकारें, तुम भी तीर्थ सुरक्षा की। बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। जिम्मेदारी लो सरकारें, तुम भी तीर्थ सुरक्षा की। क्यों लें, क्यों आवश्यकता आन पड़ी, हम लोगों को ये कहना क्यों पड़ा है? शिखर जी की क्या पीड़ा है, शिखर जी ने क्या चाहा है? शिखर जी कोई पत्थरों का समूह नहीं है, वहां तो कण कण पूजा जाता है। भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशुगति नहीं हुई। जहां पर एक बार भाव सहित वंदना कर ले, 9 किलोमीटर चढ़ना, मध्य रात्रि के बाद चढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ सूर्य की पहली किरण गौतम गढ़धर की टोंक पर पड़ती है। वहां दर्शन करते हुए जब मन आनंदित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, वहां हृदय तरंगे सारे वैर विरोध विकार छोड़ करके केवल मोक्ष मार्ग के अनुगामी बन जाती हैं। ऐसी भावनात्मक क्षेत्र पर, ऐसे पवित्रतम क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बनाने का मन में आया भी कैसे? तब शिखर जी की पीड़ा गाता हूं आप सभी के बीच में कि बलवान धनवान सरकार साहिबान,
बलवान धनवान सरकार साहिबान चीखता पुकारता हूँ आपका शिखर जी। वर्षों रहा मैं ऐसा हुआ था ना आज जैसा, वर्षों रहा मैं ऐसा हुआ ना था आज जैसा, अपने नसीब को धिक्कारता शिखर जी। सुना था कि राजनीति धर्म को मिटा के चले, सुना था कि राजनीति धर्म को मिटा के चले, साक्षात आजकल देखता शिखर जी। और तिल तिल दर्द देकर छोड़ोगे हमें ऐसे, तिल तिल दर्द देकर छोड़ोगे हमें ऐसे, गहरे गहरे घाव से कराहता शिखर जी। इस शिखर जी की कराह है जो हम तक पहुंच रही है। हम लोगों से अब एक ज्वाला चिंगारी के रूप में थी, भयावह आंदोलन ना बने, बनना भी नहीं है। इतने दिनों में आपने देखा कैसी सभ्य समाज का आंदोलन होता है, हजारों लाखों की भीड़, न सरकारी संपत्ति को तोड़ना, न फोड़ना, न मरोड़ना, चिल्लाना, न आगजनी, न कुछ। और ऐसे पवित्रतम तीर्थ को बचाने के लिए पवित्र हृदय से हर एक आदमी, घर का बच्चा बच्चा बूढ़ा, हर व्यक्ति जुड़ने के लिए तैयार खड़ा है। मैं 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि हंसता हुआ मधुमास भी देखोगे तुम, हंसता हुआ मधुमास भी देखोगे तुम, हंसता हुआ मधुमास भी देखोगे तुम, मरुस्थल की प्यास भी देखोगे तुम। और सीता के स्वयंवर से न झूमो इतना, सीता के स्वयंवर से न झूमो इतना, कल राम का वनवास भी देखोगे तुम, कल राम का वनवास भी देखोगे तुम। मैं सचेत करने के लिए एक मधुरम आवाज को आमंत्रित दे रहा हूं, जो भूमि है, धरा है, वसुंधरा है और धरती की पुकार भर रही है, हुंकार आमंत्रित कर रहा हूं भूमिका जैन भूमि को, वे आएं और तीर्थराज की रक्षा के लिए भरें अपनी हुंकार। जिनवाणी चैनल के सभी दर्शकों को भूमिका जैन का सादर जय जिनेंद्र। तीर्थाधिराज समेत शिखर जी के पावन चरणों में, उसके कण कण में अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। और बात प्रारंभ करने से पहले सरकारों से कहना चाहती हूँ कि जो समाज, जिस धर्म के अनुयायी लोग अपने शरीर को, अपने तन को बिल्कुल भट्टी में झोंक देते हैं, इतनी दुर्धर तप करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या वो आप सबकी संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते? क्या वो अहिंसक होने पर उतर आएं तो क्या वो हाथों में हथियार नहीं उठा सकते? लेकिन वो हमारी प्रकृति नहीं है। हम सिर्फ निवेदन करते हैं, प्रेम से आग्रह करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि तीर्थराज समेत शिखर जी की तरफ ये जो आँख आपने उसे पर्यटन स्थल बनाने के लिए उठाई है, इसको बिल्कुल भी उठने मत दीजिए। इसको बिल्कुल उसी तरह से लीजिए जिस तरह से ये आपकी माँ है, जिस तरह से आपका अपना कोई तीर्थ है, आपकी अपनी धर्मस्थली है। अगर उसी संवेदना के साथ आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आस्थाओं को चोट पहुंचाना कैसा होता है। मैं गीत के माध्यम से अपनी बात और पुष्ट करती हूँ, सुनिएगा। कि तीर्थराज समेत शिखर जी, तीर्थराज समेत शिखर जी जैन धर्म की शान है। तीर्थराज समेत शिखर जी जैन धर्म की शान है। इसे पर्यटन स्थल कहना श्रद्धा का अपमान है। इसे पर्यटन स्थल कहना श्रद्धा का अपमान है। तीर्थराज समेत शिखर जी जैन धर्म की शान है। इसे पर्यटन स्थल कहना श्रद्धा का अपमान है। क्यों है अपमान? सुनिएगा कि 20 तीर्थंकर भगवंतों ने यही मुक्ति पद पाया है। 20 तीर्थंकर भगवंतों ने यही मुक्ति पद पाया है। इसका अर्चन कर कितनों ने सोया भाग्य जगाया है। इसका अर्चन कर कितनों ने सोया भाग्य जगाया है। कण कण पावन इस पर्वत का पत्थर पत्थर शंकर है। कण कण पावन इस पत्थर का, कण कण पावन इस पर्वत का पत्थर पत्थर शंकर है। इसीलिए ये
सकल विश्व में तीर्थराज कहलाया है, इसीलिए ये सकल विश्व में तीर्थराज कहलाया है। इसकी शुद्धि बनाए रखने में सबका कल्याण है, इसकी शुद्धि बनाए रखने में सबका कल्याण है। इसे पर्यटन स्थल कहना श्रद्धा का अपमान है, इसे पर्यटन स्थल कहना श्रद्धा का अपमान है। और थोड़ी सी यात्रा करते हैं शिखर जी की, शायद आपके भाव इससे और अच्छे से जुड़े। मैं निवेदन करती हूँ, स्वागत है। कि खड़ी चढ़ाई पथरीला पथ फिर भी धीरज धरते हैं, अनुभूति है, वाह। खड़ी चढ़ाई पथरीला पथ फिर भी धीरज धरते हैं। कोटि कोटि श्रद्धालु यहाँ की दुर्गमता को वरते हैं, कोटि कोटि श्रद्धालु यहाँ की दुर्गमता को वरते हैं। इस तीरथ की माटी माथे का चंदन है, इसीलिए इस तीरथ की माटी माथे का चंदन है, इसीलिए नंगे पैरों से चलकर पर्वत का वंदन करते हैं, नंगे पैरों से चलकर पर्वत का वंदन करते हैं। इस पर्वत की शुचिता ही इसकी मौलिक पहचान है, इस पर्वत की शुचिता ही इसकी मौलिक पहचान है। इसे पर्यटन स्थल कहना श्रद्धा का अपमान है, इसे पर्यटन स्थल। और देखिए अगली बंद में मैं कुछ आपको भी आईना दिखाने की कोशिश करती हूँ, निवेदन करती हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरी बात आप तक पहुंचेगी। सुनिएगा कि करो कल्पना राम लला मंदिर नाइट क्लब बन जाए, करो कल्पना राम लला मंदिर नाइट क्लब बन जाए। कैसा हो अमृतसर गुरुद्वारा मदिरालय कहलाए, कैसा हो अमृतसर गुरुद्वारा मदिरालय कहलाए। सोचो अगर कहीं काबा में डिस्को डांस किया जाए, सोचो अगर कहीं काबा में डिस्को डांस किया जाए। क्या हो यदि मथुरा काशी पाश्चात्य संस्कृति अपनाए, क्या हो यदि मथुरा काशी पाश्चात्य संस्कृति अपनाए। इनमें से कुछ भी हो जाना, इनमें से कुछ भी हो जाना भारत का अवसान है, इनमें से कुछ भी हो जाना भारत का अवसान है। इसे पर्यटन स्थल कहना श्रद्धा का अपमान है, इसे पर्यटन स्थल कहना श्रद्धा का अपमान है। और अंतिम पंक्तियों में मैं सरकारों से एक बार फिर करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि ये जो आप फैसला कर रहे हैं ये बिल्कुल मत कीजिए। ये पूरे भारत की पहचान है। हम सब लोग एक ही धर्म के, अलग अलग धर्मों के लोग एक ही धरती पर रहते हैं। यही हमारी विशिष्टता है, यही हमारी विशेषता है। और इस भारत की पावन धरती से इसकी विशेषता मत छीनिए। जो पर तीर्थ जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। हम पूरे विश्व में इसीलिए विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हम अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था को, अपने मस्तक पर, अपने अभिमान पर उसको जगह देते हैं। सुनिएगा, अंतिम पंक्ति निवेदन करती हूँ कि सरकारों से विनती है वरदानों को मत शाप करो, सरकारों से विनती है वरदानों को मत शाप करो। जैन बंधु हिंसक हो ऐसा कोई भी मत पाप करो, जैन बंधु हिंसक हो ऐसा कोई भी मत पाप करो। शांति दूत धर्मानुरागियों का आग्रह स्वीकार करो, शांति दूत धर्मानुरागियों का आग्रह स्वीकार करो। तुरंत फैसला बदलो, माफी मांगो, पश्चाताप करो। तुरंत फैसला बदलो, माफी मांगो, पश्चाताप करो। क्यों? क्योंकि धरती का ये टुकड़ा शाश्वत तीर्थ नहीं सम्मान है, धरती का ये टुकड़ा शाश्वत तीर्थ नहीं सम्मान है। इसे पर्यटन स्थल कहना श्रद्धा का अपमान है, इसे पर्यटन स्थल कहना श्रद्धा का अपमान है, इसे पर्यटन स्थल कहना। तीर्थराज समेत शिखर जी के चरणों में एक बार फिर से अपना प्रणाम, अपना वंदन, अपना अभिवादन निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाव सहित एक बार नमे तो फल में मुक्ति रमा लो, भाव सहित एक बार नमे तो फल में मुक्ति रमा लो।
शिखर समेद है जान जैन की, शिखर समेद है जान जैन की, मिल के ईखों बचा लो, मिल के ईखों बचा लो, मिल के ईखों बचा लो। एक आह्वान आदरणीय भूमिका जी ने हमारे बीच में रखा और बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में सम्मेद शिखर के लिए हुंकार भरी। न केवल सम्मेद शिखर बल्कि संपूर्ण तीर्थ क्षेत्रों पर जितने भी जैन तीर्थ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आगरा के जैन कवियों की ओर से ये हुंकार भरी जा रही है। और इसी में मैं भी अपनी एक रचना आप सभी के बीच में हुंकार भरते हुए रख रहा हूँ। तीर्थराज, सम्मेद शिखर, गिरनार, शत्रुंजय गिरी, नैनागिरी, रेशंदी गिरी, द्रोणगिरी, सोनागिरी, हस्तिनापुर, मंदारगिरी, खंडगिरी, उदयगिरी, ना जाने और कितने अनछुपे क्षेत्र हैं जिन पर ये आफत आन पड़ी है, प्रकट हुआ है। तो आप लोगों के बीच में रखता हूँ, सुनिएगा। कि सड़क सड़क हर गली गांव में, सड़क सड़क हर गली गांव में गूंज रहा बस एक ही स्वर, सड़क सड़क हर गली गांव में गूंज रहा बस एक ही स्वर, हम सबका हो जैन तीर्थ यह तीर्थराज सम्मेद शिखर, हम सबका हो जैन तीर्थ यह तीर्थराज सम्मेद शिखर। क्या है वो तीर्थराज, क्यों हो वो तीर्थराज हमारा, क्यों कहलाएं, क्यों वो तीर्थराज पूजा जाता है? कि लाख नहीं 2 लाख नहीं कोटिक मुनियों ने ध्यान किया, लाख नहीं 2 लाख नहीं कोटिक मुनियों ने ध्यान किया, 20-20 तीर्थंकर प्रभु ने ध्याकर ने जो उद्धार किया, धरा नहीं वह रंगरेली की मौज मस्तियां करने की, धरा नहीं वह रंगरेली की मौज मस्तियां करने की, धरा भव्य जीवों को कहती निज सत्ता में रमने की, धरा भव्य जीवों को कहती निज सत्ता में रमने की, कण कण जिसका पूजा जाता पशु नर शीश झुकाते हैं, कण कण जिसका पूजा जाता पशु नर शीश झुकाते हैं, मधुवन की स्वर लहरी सुनकर भक्ति में खो जाते हैं। कि कण कण जिसका पूजा जाता पशु नर शीश झुकाते हैं, मधुवन की स्वर लहरी सुनकर भक्ति में खो जाते हैं, मधुवन की स्वर लहरी सुनकर भक्ति में खो जाते हैं। जहां भूल जाते सब अपने, जहां भूल जाते सब अपने मन के वैर विरोध विचार, जहां भूल जाते सब अपने मन के वैर विरोध विचार, पूज्य क्षेत्र खंडित मत करना सुनो तीर्थ की करुण पुकार, पूज्य क्षेत्र खंडित मत करना सुनो तीर्थ की करुण पुकार। कि अरे पूज्य क्षेत्र खंडित मत करना सुनो तीर्थ की करुण पुकार। एक निवेदन और आपके बीच में रखना चाहता हूँ, अंतिम अंतिम पंक्तियां हैं, क्योंकि इसमें अकेले हम ही शामिल नहीं हैं, सरकार ही शामिल नहीं है। आज जो स्थितियां बनी हैं उन स्थितियों को लाने में बहुत हद तक हम लोगों के धड़े भी जिम्मेदार हैं। इतने इतने सारे भेद, छोटी सी समाज और उस समाज में इतने भेद हो जाना, और उन भेदों को आज एकजुट होने का मौका मिला है। तो आइए एकजुट हो जाएं, सारे भेद भुला करके एक जैन हो करके हुंकार भरें अपने अपने तीर्थ क्षेत्रों को समाहित करने के लिए। मैं समाधान देता हूं आप सबके बीच में कि एक पंथ जिन देव का मानो, एक पंथ जिन देव का मानो बाकी दाल न गलने देना, एक पंथ जिन देव का मानो बाकी दाल न गलने देना, भेद दिगंबर श्वेतांबर या अन्य नहीं चलने देना, भेद दिगंबर श्वेतांबर या अन्य नहीं चलने देना। विश्वास रखो कुछ अपने ऊपर, विश्वास रखो कुछ अपने ऊपर सरकारें झुक जाएंगी, विश्वास रखो कुछ अपने ऊपर सरकारें झुक जाएंगी। तीर्थराज गिरनार शत्रुंजय, तीर्थराज गिरनार शत्रुंजय जैन तीर्थ कहलाएंगी, तीर्थराज गिरनार शत्रुंजय जैन तीर्थ कहलाएंगी। और ये जो मौका हमें मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। सब कुछ छोड़ करके लग जाओ। क्यों? क्योंकि तन धन जीवन यौवन, तन धन जीवन यौवन साथी साथ नहीं कुछ जाएगा, जोड़ जोड़ कर खूब रखो पर छोड़ यहीं रह जाएगा। हमसे ज्यादा महाबली थे जो वहां से निर्वाण गए, हमसे ज्यादा महाबली थे तिनके जैसा छोड़ गए,
हमसे ज्यादा महाबली थे, तिनके जैसा छोड़ गए, सुख साधन के सब वैभव से अपना मुंह यूं मोड़ गए। और अंतिम अवसर हमें मिला है कि तीर्थ बचा लो साथी आओ, तीर्थ बचा लो धर्म बचा लो, तीर्थ बचा लो धर्म बचा लो, चूक न जाना यह अवसर। तीर्थ बचा लो धर्म बचा लो, चूक न जाना यह अवसर। हम सबका यह जैन तीर्थ है तीर्थराज, हम सबका यह जैन तीर्थ है तीर्थराज। बोलो सम्मेद शिखर की जय हो। आगरा के जैन कवियों द्वारा ये हुंकार कार्यक्रम जनवाणी चैनल के सहयोग से आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में सहभागिता हमारे साथ कर रहे थे भाई अखिलेश जैन जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जनवाणी चैनल की ओर से ही हमारे भाई नमोकार जैन नमन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आदरणीय भूमिका जैन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आदरणीय अग्रज शैलेश जैन सालीन का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जो इस आंदोलन में एक छोटी सी आहुति जनवाणी चैनल समर्पित कर रहा है, उसके लिए जनवाणी चैनल को और आप सभी सुधी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र।